जय श्री राम जी की। देखिए, आजकल मैं श्री रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ और इसको यह मत समझना कि मैं कथा भगवान रामचंद्र जी की कह रही हूँ। मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि जब मेरे पास इतना बड़ा शक्ति पुंज है, शक्ति स्रोत है, तब भी हम किसी अभाव में रहें, यह हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं है। बस यही सोच करके मैं रामचरितमानस का पाठ करती हूँ। और नहीं तो आप सोचिए, जब हम लोग थोड़े से बड़े होने लगते हैं, तब परिवार का कोई न कोई, जो भी घर में अपने होते हैं, बाबा दादी माता पिता चाचा बुआ लोग, ऐसी ही प्रेरक कहानियां भगवान रामचंद्र जी से जुड़ी या और भी तमाम वैदिक कहानियां हमको सुनाने लगते हैं। और बड़े हुए, बाहर आए, स्कूल गए, वहां पर पाठ में, हमारे पुस्तक में इन सब चीजों के पाठ दिए रहते हैं, खूब पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये सब आखिर जाता कहाँ है? क्यों लगातार सामाजिक व्यवस्था बढ़ रही है, पारिवारिक असंतोष बढ़ रहा है, भाई भाई एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं? बस इसी के लिए मैं इसको पढ़ती हूँ और इसको आप सब लोगों ने खूब अच्छे से सुना भी, बड़ा सहयोग भी दिया। आइए, जब भी रामचरितमानस आप सुने या स्वयं पढ़ें या बाहर कहीं कथा करने जाएं, अपने हाथ में डायरी पेन अवश्य रखें। कारण जैसे हम अपने बहुमूल्य जेवरों को सहेज करके लाकर में रखते हैं, बड़ी सुरक्षा उसकी करते हैं, उसकी सुरक्षा का बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन उन गहने जेवरों से भी कीमती ये भगवान श्री रामचंद्र जी के सिद्धांत को हम ऐसे ही लिए चलते रहते हैं, गिर जाता है, हमारे दिमाग से सरक जाता है, खो जाता है। हम मतलब कहने का कि इसका हम लोगों ने कभी उपयोग नहीं किया या हम इसका उपयोग नहीं कर पाए। कारण यही था कि हमने मतलब बिल्कुल यह सोचा ही नहीं कि जिस जगह पर हम अपना समय, श्रम और धन लगा रहे हैं, उससे हमको मिला क्या? धन आखिर कुछ भी हो, हम कथा में जाते हैं, वहां पर मेरा सब कुछ जा रहा है, लेकिन हम एक वाक्य तो वहां से उठा के लाएं और अपनी कॉपी में लिख के रखें और उसे जो है देखें कि आज हमको क्या मिला है इस कथा से। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक ऐसे वो हमारा जो है मोती गिर जाता है, उड़ जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है। आइए, अब इसमें हम लोग देखते हैं, बहुत बहुत अच्छा प्रसंग है, आप सब ध्यान दीजिएगा। तब मुनि बोले भरत सन सब सकोच तजता, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहु हृदय कै बात। अब मुनि वशिष्ठ जी कह रहे हैं भरत जी से, हे भरत, अपने मन का सारा संकोच त्याग करके आप अपने भाई श्री रामचंद्र जी से, जो कि कृपा के सागर हैं, उनसे आप अपने मन की बात कहिए। प्रसंग उस समय का है, अभी चल ही रहा है लगातार। आप लोगों ने देखा है कि जब वन में सभी लोग भगवान रामचंद्र जी को वापस ले जाने के लिए अपनी अपनी तरकीबें लगा रहे हैं, कोई बोल करके तो कोई चुप रह करके, बोल रहे हैं खाली भरत जी और गुरु वशिष्ठ जी, और चुप सभी हैं, सब माताएं, सारे मंत्रीगण, अयोध्यावासी सब चुप रहे, चुप हैं, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन मन में उनके पूरी ताकत मन से लगा दिया है उन्होंने। तो उस समय का यह प्रसंग है। अब
गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं भरत जी से कि आप अपने मन की बातें भगवान श्री रामचंद्र जी से कहिए। असुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखी अपने सिर सब छरु भारू, कही न सकहीं कछु करहीं विचारू। गुरु वशिष्ठ के वचन सुन करके और भगवान श्री रामचंद्र जी का भी रुख पा करके मन तो बहुत पुलकित है भरत जी का कि सब कुछ मेरे अनुकूल है, लेकिन भार सारा मेरे ऊपर, अपने ऊपर महसूस करके वो सोच रहे हैं मैं क्या बोलूं, ऐसा अपने मन में वे विचार कर रहे हैं। पुलक शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। उनका शरीर बिल्कुल प्रेम से पुलकित हो रहा है, आंखें प्रेमाश्रुओं से भरी हुई हैं। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, यही ते अधिक कहूं मैं काहा। हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि जो कुछ भी मुझे कहना था उसे तो गुरुदेव जी ने कह ही दिया है, भला मैं अब क्या कहूं। मैं जानो निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूं पर कोह न काऊ। अमो पर कृपा स्नेहु विशेखी, खेलत खुनिश न कबहू देखी। भरत जी भगवान रामचंद्र जी के बारे में देखिए क्या कह रहे हैं कि मैं उनके पूरे स्वभाव को जानता हूं। उन्होंने तो कभी अपराधियों पर भी क्रोध नहीं किया है, और तो और मेरे ऊपर तो उनकी सदैव विशेष कृपा रही है। जब मैं छोटा था, यानी उस समय का प्रसंग है जब चारों जने खेलत रहने के साथ ही, उस समय के बात लेके भरत जी कहा था है कि खेलत खुनिश न कबहू देखी, खेलतो की कौनो तरह के इनसे हम ऋषि नहीं देखे हैं। शिशुपन ते परिहरऊ न संगु, कबहू न कीन्ही मोर मन भंगु। अब मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हूँ खेल जितावही मोही। शिशुपन ते परिहरऊ न संगु, हम लोग एक साथ बालपन से रहे हैं, कभी भी साथ नहीं छोड़े हैं। अकबहू न कीन्ही मोर मन भंगु, मेरे मन को किसी प्रकार का दुख भगवान श्री राम के द्वारा मुझे नहीं मिला है। और तो और देखिए, मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, कह रहे हैं कि मैं प्रभु की कृपा की रीति को अपने हृदय में भली भांति मैं जानता हूं। क्या जानता हूं, क्या जानते हैं? हारे हूं खेल जितावही मोही, कि जब कभी ऐसा हो जाता था कि मैं हारने लगता था तो भगवान रामचंद्र जी स्वयं हार जाते थे और खुद हार करके मुझे जिता देते थे। अब देखिए, यही प्रसंग, यही सिद्धांत, ये हमारे लिए सबसे बहुमूल्य हो जाता है, मोती मणियों से भी ज्यादा कीमती हो जाता है। क्या है कि यहाँ पर एक दूसरे की बड़ाई कर रहे हैं दोनों भाई। कल वाले चर्चा में आप लोगों ने सुना था कि भगवान रामचंद्र जी ने भरत की बड़ाई की थी, दिल से हृदय से बड़ाई की थी, अनुभूति के साथ। जो कुछ उनको उनकी आत्मा ने अनुभूत किया था वो सब कहा भरत जी के बारे में। आज भरत जी कह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रेम जो था, उस प्रेम ने भरत जैसे भाई का निर्माण कर लिया है। और भरत जी के हृदय का प्रेम
राम जैसे भाई का निर्माण कर लिया है। यही सबसे बड़ा सिद्धांत है श्री रामचरितमानस का। और हम लोग सिर्फ कथा सुनते हैं, मनोरंजन करते हैं। इन सिद्धांतों का प्रयोग अपने जीवन में करने की तो कुछ सोचे ही नहीं। इस पर जैसे कहते हैं खूब, लेकिन हमें यदि विश्वास रहा होता तो क्या ऐसा संभव था कि हम ज्यादातर परिवारों के भाई भाई को देखिए, एक दूसरे से बातचीत नहीं रहती है। क्या यदि इस बात पर विश्वास रहा होता तो ऐसा संभव था? इसका अर्थ है कि रामायण पर ही विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो फिर हम पूजा ही क्यों करते हैं? पूजा करते हैं तो फिर हमें विश्वास करना चाहिए और इसके सिद्धांतों का अपने जीवन में पालन करना चाहिए। ये हमारी अपने भाई को हरा देना, उनके हारने से पहले मेरी हार होती है। मेरे भाई का हार जाना मेरे लिए लज्जा का विषय है कि मैंने उनको हराया है स्वयं जीत करके। नहीं, जब हम लोग हार करके अपने भाई को जिताएंगे और अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाए रखें कि उस हार में आनंद हो, प्रेम हो, विश्वास हो और सुख हो। ऐसा नहीं कि हार करके दुखी हो जाएं। वो हार जीत से भी बड़ी हार हो जाती है। यहाँ पर हार जो है, ये हार जीत से भी बड़ी हो जाती है जब हम अपने भाई को जिताते हैं, स्वयं हार करके भी सुख और आनंद की अनुभूति करते हैं। चलिए एक बार इसको करके देखा जाए, अपने भाई को प्रेम और सम्मान दिया जाए। क्यों दिया जाए? क्योंकि इसको हमारे हृदय में भगवान ने बिल्कुल निःशुल्क रूप से भर के रखा है। प्रेम और सम्मान हम उसे किसी को भी कितना भी देते जाएंगे, वो समाप्त होने वाला नहीं है। आइए हम सभी मिल करके अपने भाई को, बड़ा है तो छोटे को, छोटा है तो बड़े को, हम लोग ये न समाप्त होने वाला जो स्रोत है उसको तो अपने भाइयों पर हम लुटा दें। और ऐसा करके देखिए, तब अपने परिवार की खुशियां देखिए, सुख और समृद्धि देखिए। एक बार चलो प्रयास करने में क्या जाता है आखिर। इसके लिए ना तो हमें बाजार जाना है, ना 10 रुपए खर्च करने हैं, ना कहीं जाना है। बस करना क्या है, अपने मन में अपने भाई के गुणों को याद करना है, कॉपी में लिख लेना है। और जब रात में हम सोने लगे तो इन गुणों को याद करके मानसिक और मधुर संवाद करना है अपने प्रियजनों से। निश्चित रूप से गुण अवगुण के तो सभी खान होते हैं, वो उनके अंदर है तो मेरे अंदर भी है। तो क्यों ना हमको चुनना ही है तो हम कंकड़ पत्थर क्यों चुने, हीरे मोती ही न चुने। गुण रूपी हीरे मोती और दुर्गुणों का प्रतीक है कंकड़ पत्थर जो है, वो दुर्गुणों का प्रतीक है। तो हम क्यों दुर्गुण रूपी कंकड़ पत्थर चुने, हम गुण रूपी मोती मणियों को क्यों ना हम चुन करके रखें और उसे चुने भी अपनी कॉपी में बढ़िया मोटे मोटे अक्षरों में बड़े बड़े शब्दों में लिखें। रात में सोने लगे तो उसको पढ़ें कि जब हम लोग छोटे थे तो कैसे एक दूसरे से प्यार करते थे, मेरे भैया के गुण कितने अच्छे हैं, मेरा छोटा भाई कितना अच्छा है। और ऐसा करके याद करके हम उनसे मानसिक रूप से मधुर संवाद करना है, कहीं न जाना है, न उनसे भी नहीं बात करनी है। ऐसा करते हुए हमको सो जाना है और सुबह जागने पर भी यही करना है। विश्वास करिए, आपके हृदय की प्रेम रूपी जो ये सरोवर है, इससे जो सम्मान की लहरें हम उनके पास भेज रहे हैं, प्रेम की लहरें भेज रहे हैं, वो लहरें
इतनी बलशाली, इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनको जा करके हिला देंगी और वे आपसे भी अधिक प्रेम करने लगेंगे। चलिए हम सभी लोग मिल करके अपने-अपने भाई को राम बनाएँ, लक्ष्मण बनाएँ और जो है उनको बना करके, उनको जिता करके और हम सबसे बड़ी जीत जीतें। अपना दृष्टिकोण ऊंचा रखिए, सपने बड़े देखिए। स्वार्थ करना ही है तो बड़े पैमाने पर करिए, जिसमें आप सुखी हो पहले, बाद में दूसरों को सुख जाएगा। आप इन सिद्धांतों से आपका हृदय बिल्कुल शांत, प्रेम युक्त हो जाएगा, सुख और समृद्धि से भर जाएगा। यदि आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो इस चौपाई का अर्थ तो इतनी आसानी से, और वह भी मेरे जैसे बहादुर के लिए, भला मुझे वास्तविकता है मुझे कुछ भी नहीं आता है। यह तो मेरी माता जी की कृपा ही है, उनका गुण है कि वे जो है आज भी इतना वृद्ध होने के बाद भी रामचरितमानस का पाठ नित्य करती हैं। और जब हम लोग बचपन में थे तो पकड़ पकड़ के जबरदस्ती सुनाती और बताती, कहती इसका अर्थ जानती हो? हे हिया आवा देखा, एक अर्थ जानत हो? नहीं अम्मा नहीं है पता। आओ अच्छा हम बतावत है। शायद वही प्रेम था रामायण के प्रति, मन में इतना भर गया है कि आज जो न है जो तोहरे सबके सामने निकलत है। और निश्चित रूप से जो हमहू सभे ऐसे रामचरितमानस पढ़ पढ़ के एक एक गुण अपने लड़का बच्चा के ऊपर प्रयोग करवे तो हमरो लड़का बच्चा आवे वाले समय में या आपस में बहुते प्रेम पूर्वक बर्ताव करी हैं, जौन की हम चाही थी और जौन हमका अच्छा लागे, बहुत अच्छा लागे। ओका अच्छा लागे के बरे पहले हम तो अपने भाई से, अपने बहिनी से, अपने माता पिता से, अपने सारे परिजन से खूब प्रेम पूर्वक बर्ताव तो करी, तो ये अपने आप ही फिर हमारे लड़कने का सीख जाई हैं। अपने लड़कन के बरे का करे का है जेका हम अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय मान आहे वो और उनका मानी थी। उनके सुख समृद्धि के बरे सारा साधन दिन रात एक के है यही कि इहो लड़कवन के बरे हेर के धई दे, इहो बने दे, इहो बैंकी में इतना पैसा डाल दे, तो वो पैसा तो हेराई जाए, खत्म हो जाए। लड़के अगर नीक भैन तो ओके उपयोग करी है, नहीं तो दुरुपयोग करी है। लेकिन ई वाला संस्कार जब हम सब अपने लड़कन के देवे तो निश्चित रूप से एक ओ दुरुपयोग कई न पही। ये ऐसी शक्ति आ, ये ऐसा साधन आ कि एक सिर्फ सिर्फ उपयोग है। चला एक बार एक बारे में जरूर सोचा जाए। कल इससे आगे की चर्चा फिर की जाए। जय श्री राम जी की।